नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ऑप्शन 29 में। कैसा रहा आप लोगों का दिन? कल का कल का ट्रेडिंग सेशन आप लोगों का कैसा रहा? कमेंट कीजिएगा। कल मार्केट ने बहुत बड़ा गैप अप ओपन दिया और जैसा कि मैंने पिछली एनालिसिस वीडियो में बताया था कि मार्केट 24,150 से 200 के आसपास ओपनिंग होने की संभावना है। एग्जैक्ट मार्केट लगभग 200 के आसपास ओपनिंग हुई। तो मैं यह भी बताया था कि 200 के आसपास ओपनिंग होने के स्थिति में 24,150 के आसपास मार्केट आता है तो वहां पर कॉल के लिए हम लोग प्लान कर सकते हैं। और लगभग आई थिंक 24,140 से मार्केट 140 के आसपास मार्केट ने लो बनाया अपना, वहीं से एक पुल बैक रिवर्सल आया है। मैं आपको चार्ट पे भी दिखाता हूँ। या ये रहा, ये देखिए, ये मैंने मार्क किया है। 24,150 का यह लेवल था, 24,140 के आसपास का लो, 138-40 के आसपास का लो था। मैंने यहाँ पर एक बार प्लान पेपर ट्रेड में किया था। ये लगभग थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद ये आसपास में प्लानिंग हुई थी हमारी। ये लो था प्रीमियम का 165 का, मेरी एंट्री हुई थी 172-73 रुपए के आसपास में, जिसमें मुझे सिंगल 15 से 20 मिनट में 209 रुपए का टारगेट मिला। 172 से 209, लगभग 72 से 82, 92, 2, लगभग 35 पॉइंट के आसपास। दूसरा, यह एक ट्रेंड लाइन बेस पे अगर यहाँ पर एंट्री अगर करते, यहाँ पर एंट्री हो रही थी, इस मैंने नहीं लिया ट्रेड, मैं आप लोग को दिखाने के लिए बताने के लिए ये लगाया है कि यहाँ पर एंट्री होती यहाँ पर, तो यहाँ से भी अच्छा एक मूवमेंट आपको देखने को मिला है। मार्केट कल काम करने के लायक नहीं। एक यह एंट्री मेरे हिसाब से सुबह में ही यह एंट्री बनी थी, उसके बाद कोई खास एंट्री मार्केट में रहा नहीं। तो आशा करता हूं आप लोगों का कल ट्रेड एवॉइड किए होंगे, या जैसा मैं जो लेवल बताया था उस लेवल पे अगर प्लान किए होंगे तो कुछ प्रॉफिट आप लोगों ने बुक किया होगा। एक चीज है, हम लोग को जानना जरूरी है कि मार्केट प्रतिदिन ट्रेड करने के लायक नहीं होता। यह चीज आपको समझना बहुत जरूरी है। किस दिन मार्केट ट्रेड करने के लायक है, किस दिन मार्केट ट्रेड करने के लायक नहीं है। मार्केट से पैसा बचा लेना भी प्रॉफिट होता है, पर प्रतिदिन ट्रेड जरूरी नहीं है। कीजिए, एक क्वालिटी ट्रेड खोजिए। हो सकता है सप्ते में आपको 3 से 4 दिन ही मिले, 2 दिन ही मिले, लेकिन वही ट्रेड कीजिए। साइडवेज आजकल क्या है ना, मार्केट प्री ओपनिंग सेशन में ही पूरा मूवमेंट दे देता है। मार्केट 1%, 0.5% के आसपास का गैप अप गैप डाउन ओपन हो गया, उसके बाद मार्केट पूरे दिन साइडवेज में एक रेंज में सेलर ऑपरेटर लूटना शुरू कर देते हैं रिटेलर को। तो हमें बहुत समझदारी से ट्रेड फाइंड करना है होगा, और सब कुछ जानने के साथ ट्रेड करना होगा। चलिए, आज की एनालिसिस निफ्टी 50 को हम लोग देखते हैं। एनालिसिस करने के लिए क्या लेवल हो सकते हैं, चलिए। ये तो 1 मंथ का चार्ट है ना। देखिए, 1 मंथ के चार्ट पे मार्केट ये डबल बॉटम टाइप का बना है, मार्केट में बना था, और इसके बाद थोड़ा सा मार्केट नीचे जाके फिर रिटेस्ट कर रहा है। मार्केट एक ट्रेंड लाइन भी जा रही है मार्केट में, यह बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। ये देखिए, जहां से एग्जैक्टली आपको ये देखिए, है ना, यहीं से मार्केट ने यह ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट ने यहां से ही रिवर्स किया था।
22,321 है ना। ये लगभग अप्रैल वगैरह का, 1 अप्रैल का ये है। अब क्या कर रहा है मार्केट, ये सॉरी, यहां से मार्केट अब सपोर्ट लेके एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते लेते ऊपर जा रहा है। कल भी मैंने आप लोगों को बताया था, यह ट्रायंगल पैटर्न जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। मार्केट एक ऐसे जोन में है अभी, या तो इसका ब्रेकआउट होगा तो 24,500 के आसपास हम लोग का टारगेट रहेगा, उसके बाद तो फिर मार्केट का ट्रेंड ही चेंज हो जाएगा, है ना। और अगर इसके नीचे आता है मार्केट, ये 24,600 के नीचे आ सकता है, तो नो डाउट एक गैप पेंडिंग है इस कैंडल पे 23,200 के आसपास में, इसे फील कर सकता है। चलिए थोड़ा सा हम लोग इसे 1 डे टाइम फ्रेम में, बहुत बड़े टाइम फ्रेम में नहीं देखते हुए थोड़ा सा 1 डे टाइम फ्रेम में आते हैं। देखिए, देख पा रहे होंगे आप लोग, 1 डे टाइम फ्रेम का यह चार्ट है। मार्केट में बायर बुलिशनेस बना हुआ है मार्केट में। जिस दिन मार्केट 24,600 के आसपास को टेस्ट किया था, उस दिन के बाद से आप देख सकते हैं एक गैप, फिर मार्केट यहां एक दिन कंसोलिडेट किया और फिर एक बड़ा गैप ओपन हुआ और मार्केट अपने रेजिस्टेंस लेवल पे, कौन से ट्रेंड लाइन पे, जिस पे 5 बार टेस्ट हो चुका है। हाई से हाई के पास 12 फरवरी को, 19 फरवरी को, फिर उसके बाद लगातार 6 जुलाई को, 17 जुलाई को, और आज कितना, 1 2 3 4 5, ये छठी बार इस पे, इस ट्रेंड लाइन पे मार्केट कल एकदम एग्जैक्ट ये जो ट्रेंड लाइन लगा हुआ था, इसी से रिएक्शन लेके मार्केट ने क्लोजिंग दी। नो डाउट मार्केट की क्लोजिंग पॉजिटिव क्लोजिंग है। बायर काफी बुलिश लग रहे हैं। वॉल्यूम भी देख सकते हैं आप, जैसे कि 1 2 3 4 4 वॉल्यूम, ग्रीन वॉल्यूम आपको दिख रहा है। RSI क्रॉसओवर की स्थिति में है, यह भी बुलिशनेस को बताता है। और MACD भी जो है, यह सेलिंग प्रेशर को कम दिखा रहा है कि सेलिंग प्रेशर कम हो रहा है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, मार्केट अपने गैप को छोड़ के ऊपर नहीं जाता, गैप को फिल करने आता है मार्केट। थोड़ा सा मैं यहां मार्क करता हूं कल का गैप, ये रहा कल का गैप मार्केट, लेवल जान लेते हैं। चलिए, कल का हाई है मार्केट का 24,286, जो मैंने कल बताया भी था कि मार्केट यहां तक आ सकता है 24,286। अब कल एक बात आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, मार्केट मूव तो कर रहा था लेकिन प्रीमियम में मूवमेंट नहीं था। ऐसी स्थिति में ट्रेड अवॉइड करना ही बेहतर होता है। एक ही एंट्री जो यहां बनी थी, जिसमें आप समझ सकते हैं ना, 150 140 150 से मार्केट ने लगभग 284 पॉइंट, मतलब लगभग 100 150 300 100 से कुछ ज्यादा पॉइंट का मूवमेंट मार्केट का था, है ना। लेकिन प्रीमियम उस हिसाब से नहीं बढ़ा। चलिए, अब क्या है, हमारा कल का लो 24,140 के आसपास का है और कल का हाई 24,289 88 के आसपास का है। अब मार्केट आज अगर आप गिफ्ट निफ्टी को देखते हैं, फ्लैट है ना। फेड की मीटिंग हुई थी, जिस वजह से फेड में कोई इंटरेस्ट रेट की चेंजिंग नहीं हुई है। लेकिन कुछ ग्लोबल मार्केट का सिनेरियो कुछ जो है निगेटिव दिख रहा है। डाउजोन अभी हल्का पॉजिटिव है, निकी पॉजिटिव है, कोस्पीआई भी पॉजिटिव है, मिक्स ठीक ठाक है ग्लोबल मार्केट का। मुझे आज लग रहा है अपनी मार्केट फ्लैट ओपनिंग होने की संभावना है। फ्लैट ओपनिंग होने की स्थिति में
अगर फ्लैट ओपनिंग होती है, मार्केट अगर 300 के ऊपर सस्टेन करता है, 300 के ऊपर अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम में एक दो कैंडल सस्टेन करे तो हम 24,400 तक के लिए देख सकते हैं, है ना। और 24,400 से फिर 24 लगभग 450 से 500 तक के लिए देख सकते हैं। यह मूवमेंट आज संभव है कि आज आ सकता है। अगर मार्केट अपने लो को ब्रेक करे तो फिर हम यह गैप फिल करने के लिए भी देख सकते हैं, है ना। अब आते हैं हम लोग थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम पे, 1 आवर टाइम फ्रेम पे, इसमें और क्लियर हो जाएगा। ये देखिए 1 आवर टाइम फ्रेम में 24,200 का एरिया लगभग आप लोग मार्क कर सकते हैं। स्कैल्प के व्यू से अगर 24,200 के नीचे मार्केट आता है तो 24,140-50 तक का जो है हम लोग प्लान कर सकते हैं, लेकिन बीच में ध्यान रहे कि आपका 9 EMA है 24,192। हाँ, 24,200 के टूटने के बाद ये 9 EMA के नीचे मार्केट चला जाएगा। अगर नीचे आता है मार्केट तब, है ना। ऊपर के लिए मेरा वही है 24,300 के ऊपर सस्टेन करे तो 24,400 और फिर उसके बाद 24,400 500 के आसपास। 15 मिनट टाइम फ्रेम इंट्राडे टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। कल मार्केट में हाई के बाद से थोड़ा सा रिटेस्टमेंट देखने को मिला है, जो लगभग वीवैप के आसपास 24,230 के आसपास का लो था लास्ट समय का। अब इसे थोड़ा सा मार्क करते हैं। ये 24,200 का लेवल आप लोग मार्क कर लीजिएगा। इसके नीचे अगर मार्केट आता है तो हम लोग 24,140, 125, 24,100 तक के लिए भी प्लान कर सकते हैं। और उसके बाद अगर प्राइस एक्शन बना, डाटा नेगेटिव रहा तो पूरा गैप फिल करने का प्लान 24,000 के आसपास तक का भी प्लान किया जा सकता है। उसके साथ ही साथ मार्केट में प्राइस एक्शन, मेन लोअर लो होना चाहिए, डाटा नेगेटिव होना चाहिए, पीसीआर भी बेरिश होना चाहिए, तो कंफर्मेशन बढ़ जाता है ट्रेड में। प्रॉफिट बनाने की संभावना बढ़ जाती है। यह चीज को देख के ही प्लान करें। यह तो लेवल मैंने बता दिया आप लोगों को। थोड़ा सा सेंसेक्स आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो नो डाउट आज ट्रैपिंग फिर से होगी, क्योंकि सेंसेक्स निफ्टी दोनों भाई भाई। अगर सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो ट्रैप करेगा तो निफ्टी में भी ट्रैपिंग चलेगी। तो यह चीज को भी ध्यान रखना है। बहुत ज्यादा मार्केट अगर एक रेंज में घूमने लगे तो ट्रेड अवॉइड कीजिएगा रेंज से बाहर। मेरे समझ से आप 15 मिनट के कैंडल को, अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होती है, 15 मिनट के कैंडल को मार्क कीजिए हाई और लो। 15 मिनट कैंडल के हाई टूटने के बाद एक छोटा सा रिटेस्टमेंट आवे, वहां पर आप कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। पुट नीचे टूटने के बाद, रिटेस्टमेंट के बाद आप पुट साइड प्लान कर सकते हैं। ये मेरी तरफ से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मैं किसी से भी रजिस्टर नहीं हूं। किसी भी तरह का खरीदारी से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क कर लें। आइए सेंसेक्स में देखते हैं। सेंसेक्स का भी चार्ट देख बिल्कुल सेम है ना। ये हमारा इसका लेवल क्या होगा, हो सकता है कि 77,500, है ना, लगभग 77,000, है ना। ये अपने 77,000 के लेवल को ब्रेक कर चुका है। 77,000 के लेवल को ब्रेक कर चुका है 1 डे में। अच्छा, सॉरी 77,632 के आसपास की क्लोजिंग है ना। इसे हम लोग हाई वही 77,758, 77,800 के आसपास 800 पे सस्टेन करे मार्केट। ये लगभग यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मार्केट फ्लैट ओपनिंग हो, उसके बाद 77,000 ये ट्रेंड लाइन जो है 77,700 को ब्रेक करे, 800 के आसपास सस्टेन करे, थोड़ा सा फिर 77,700 पे मिल जाए हमें तो बहुत अच्छी एंट्री होगी। या नहीं तो 77,800 को ब्रेक करे, रिटेस्ट करे तो हम लोग ट्रेंड लाइन बेस एंट्री करेंगे स्विंग को मार्क करके।
तो उसके लिए टारगेट हमारा होगा उसके बाद पहला टारगेट आपको 78,000, नहीं 78,000 ब्रेक करे तो ना, हाँ सॉरी कंफ्यूजन, एक मिनट, हाँ हाँ फिर सेकेंड, हाँ पहला टारगेट अगर 77 यहाँ एंट्री होती है हमारी 77,700 से 800 के बीच में, मार्केट ओपन हो, फ्लैट ओपनिंग हो, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे, 15 मिनट टाइम फ्रेम में मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर टाइम पास करे, और उसके बाद अगर इस ट्रेंड लाइन पे रिटेस्ट पे एंट्री मिल जाए तो बहुत बेहतर है, यहाँ पर हम लोग प्लान कर सकते हैं। और टारगेट हमारा रहेगा, फर्स्ट टारगेट रहेगा 78,250 का, और सेकेंड टारगेट रहेगा 78,500 का। आप इसको मार्क कर सकते हैं, ये फर्स्ट टारगेट रहेगा 78,300, 200 से 300 के बीच का, और ये हो जाएगा 77,500 का, 500 से 600 के बीच का, है ना। नीचे के लिए इस 9 EMA को ब्रेक होने दीजिएगा 1 आवर टाइम फ्रेम में, या 15 मिनट कैंडल इसे भी मार्क कर सकते हैं। 15 मिनट कैंडल नीचे ब्रेक करे तो नीचे के साइड के लिए, ऊपर ब्रेक करे तो ऊपर के साइड के लिए। लेकिन जब भी 15 मिनट कैंडल ऊपर ब्रेक करे तो आपको मार्केट का प्राइस एक्शन देखना है, मार्केट का डाटा देखना है, पीसीआर देखना है, यह सब बुलिश होना चाहिए, तब ज्यादा संभावना रहती है ब्रेक करने के बाद ऊपर मूवमेंट का। और नीचे भी सेम है, अगर नीचे ब्रेक करता है तो डाटा निगेटिव, पॉजिटिव से निगेटिव होने लगे, छोटे टाइम फ्रेम में लोअर लो फॉर्मेशन बनने लगे, और पीसीआर बियरिश हो, बियरिश मतलब पॉजिटिव से बियरिश हो। अभी पीसीआर पॉजिटिव है, इसलिए मार्केट अभी बुलिश है, इसलिए हम लोग कॉल साइड के लिए ही प्लान करेंगे। पुट साइड की प्लानिंग का मैंने सिनेरियो बता दिया है, अगर ऐसा बनता है, होता है मार्केट में, तो हम लोग करेंगे। 77,500 के नीचे इसमें हम लोग पुट के लिए प्लान कर सकते हैं, अगर इसे तोड़ दे, है ना, सीधे 77,400 के आसपास 9 EMA को टेस्ट करे, फिर थोड़ा सा ऊपर जाए 500 520 के बाद फिर से अगर लो ब्रेक करता है, जो 9 EMA का या 450 के आसपास का ब्रेक, लो ब्रेक करता है, तो फिर हम लोग नीचे के लिए प्लान कर सकते हैं। 77,000 तक के लिए नीचे प्लान किया जा सकता है, और उसके बाद गैप फिल करने तक के लिए। फेड की मीटिंग हुई कल, हुई है, उसमें कोई इंटरेस्ट रेट में चेंजिंग नहीं की गई है, मार्केट के लिए पॉजिटिव न्यूज ही है। FIDI 2 दिन से लगातार दोनों नेट बाइंग आ रही है, कल FI ने अच्छी बाइंग की है, लगभग 3900 करोड़ की नेट बाइंग आई है दोनों मिला के, FI और DI। और देखते हैं आज मार्केट कैसा मूवमेंट करता है। आशा करता हूँ वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी, समझ रहे होंगे। अगर अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें। रोज एनालिसिस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।